वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है। थैंक यू फॉर वाचिंग। मेरी लास्ट वीडियो पे मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। दैट इज़ आई एम गेटिंग अराउंड 25 व्यूज़ ऑन 12th क्लास ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो यू गाइज आर सपोर्टिंग मी, दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। और मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, लाइक थोड़ा सा एक एक्सीडेंट टाइप का मेरा भी हो गया है, मेरे फादर का भी हो गया है। तो क्या सीन है, हमें मेरे पैर में मोचा रखी है, प्लस फादर के पैर में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं 2 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था। प्लस कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस की वजह से मैं एक्टिव नहीं था। तो अब मैं आज 11th क्लास का प्लांट किंगडम चैप्टर 3, जैसा कि हमें पता है इसमें, अच्छा अब तक जो था, मैं जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाना था, है ना। मेरे को आई थिंक सच्ची में पता ही नहीं था अब तक कि ऐसा कुछ हुआ भी है, एंड सॉरी अबाउट दैट। अब मैं रिड्यूस सिलेबस पे बनाऊंगा। बाकी जो मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बनाया है, यानी कि चैप्टर 2 जो बनाया है, चैप्टर 2 में कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ है, ये मैंने चेक करा। लिविंग वर्ल्ड में मेनली जो है वो टेक्सोनॉमिकल एड्स जो थी वो ज़्यादातर कैंसिल हुई हैं, बट यार पढ़ ली हैं तुमने और वो काफ़ी सिंपल है, तो ऐसी कोई इशू आने नहीं वाला है तुमको। बाकी आगे से मैं 11th और 12th दोनों के लिए ही जो रिड्यूस्ड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही तुमको पढ़ाऊँगा। और बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं पूरी एनसीईआरटी ही कवर करूँ, लाइक जो हर टॉपिक है एनसीईआरटी में, तो वो भी कमेंट कर देना। और यार व्यूज़ आ रहे हैं तो देखो, मैं सब्सक्राइब की अभी नहीं बोल रहा, लेकिन मैं पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, इतना आप लोग मेरे को प्लीज़ इन्फॉर्म करो, ठीक है। थैंक यू, इनफ हो गया, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो प्लांट किंगडम है उसमें होता क्या क्या है, राइट। सबसे पहली बात, प्लांट किंगडम में आप ये देखो कि 2 तरह के प्लांट हमें मिलेंगे, क्रिप्टोगेमे और फेनेरोगेमे, ठीक है। क्रिप्टोगेमे क्या है, प्लांट्स विदाउट सीड्स हैं, और फेनेरोगेमे हमारे पास क्या है, प्लांट्स विद सीड। वो विदाउट सीड है और ये विद सीड है, ठीक है। क्रिप्टोगेमे में कौन कौन आ गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ऑल द फाइटाज आर विदाउट सीड, ये एक लाइफ हैक है, ठीक है। प्लेनेरोगेमा, प्लांट विद सीड्स, यानी कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, राइट। स्पर्म स्पर्म विद सीड, राइट। इतना तो समझ ही गए आप लोग, है ना। तो एक रीडिंग लेते हैं। क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज ओनली ग्रोस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, एंजियोस्पर्म्स जो हैं अब मॉडर्न जो हमारे पास प्लांट्स हैं उनमें क्या है, हमने उसमें जब अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखा तो क्या देखा हमने कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखे जा रहे थे, जैसे कि उनकी हैबिट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव एक्सेट्रा, है ना। तो वो क्या थे, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखे जा रहे थे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था एक सिस्टम जो कि था आर्टिफिशियल सिस्टम, जो कि किसने दिया था, लिनेनस ने दिया था। तो वो आर्टिफिशियल था, उन्होंने क्या करा था, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ ली थी, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक को मिलाया था जो कि एक्सटर्नल थे, उन्होंने कोई प्रॉपर स्टडी नहीं करी थी, है ना। उन्होंने क्या करा था, इक्वल वेटेज दी थी वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को, और ये ज़्यादा टाइम तक नहीं एक्सेप्टेबल रहा, ठीक है। क्योंकि यार बहुत सारे फैक्टर होते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर इन्वायरमेंट से भी इफेक्ट आता है, उसकी जो नीड है उसके हिसाब से उसको चीज़ें मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, इन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब हम प्लांट किंगडम का एक ओवरलुक यहाँ से लेते हैं कि ये यूकैरियोटिक हैं, मल्टी सेलुलर हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग है। यार क्लोरोफिल कंटेनिंग है, उसी की वजह से वो क्या कर पाते हैं, हमें पता है कि वो क्लोरोफिल कंटेनिंग है, इसीलिए वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, फोटोसिंथेसिस, राइट, फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। और इनके पास क्या होता है, सेल वॉल होती है। अच्छा, एनिमल जो हमारे पास सेल है उसमें क्या सेल वॉल है, इनके पास सेल वॉल है, और ये किंगडम प्लांटिंग के अंदर रखे गए हैं, ठीक है, जिसको हम प्लांट किंगडम जानते हैं, जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो हमने अब तक 3 तरह के सिस्टम पढ़े हैं, राइट। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दिया जाता है और वो क्लासीफाई करा जाता है उससे प्लांट को, है ना। इवोल्यूशन के बेस पे देखा जाता है कौन कहाँ से क्या बना है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में हमने देखा था कि कंप्यूटर का यूज़ होता है क्या, बाय असाइनिंग कोड, एक प्रॉपर एक कोड दे दिया जाता है एक स्पीशी को और एक कैटेगरी को, जिसमें क्या होता है, हर एक कैरेक्टर का एक कोड है और हर स्पीशी और कैटेगरी के लिए है वो है। तो इससे क्या होता है, जब फीचर्स एनालाइज हो रहे होते हैं तो उन कोड्स को हम मिला के काफ़ी कुछ कंप्यूटर के यूज़ से हम बहुत अच्छे से क्लासीफाई कर पाते हैं। साइटो टेक्सोनॉमी हमें पता है व्हाट इज़ वर्ड साइटो मीन्स, साइटो मीन्स साइटोलॉजिकल, है ना। कुछ भी साइटो आता है तो सीधा समझ जाओ सेल बेस्ड, इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। क्रोमोसोम कहाँ होते हैं, सेल में होते हैं ना, तो बस यहीं से समझ जाओ साइटो, ठीक है। कीमो टेक्सोनॉमी, इसमें क्या था, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट टू रिजॉल्व द कन्फ्यूजन, कि भैया इसकी केमिकल कंपोजिशन है क्या बेसिकली, ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया है पहले।
अरे यार ये सब चीज़ें हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ी थी, कौन सी दुनिया में हो, है ना। Internal features like ultrastructure, anatomy, embryology, and phytochemistry. Such a classification for flowering plant was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. हमने पढ़ा था that Bentham and Hooker classification भी हुई थी। ये हमने देख ही लिया है, कि प्लांट किंगडम में क्या क्या है। तो अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम एल्गे के बारे में देख लेते हैं। तो एल्गे है क्या बेसिकली, इसमें सबसे सिंपलेस्ट प्लांट है यार ये, सबसे मतलब प्लांट किंगडम के सबसे ज़्यादा ना सिंपलेस्ट प्लांट बेचारे यही हैं, जिनमें क्या होता है अनडिफरेंशिएटेड थैलस लाइक फॉर्म्स। ठीक है, थैलस क्या होता है बेसिकली, थैलस इज प्लांट बॉडी, राइट। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिंगल सेल्ड कॉल्ड गेमेटेंगिया। इट इंक्लूड्स ओनली एल्गे। ये एक एल्गे का एक्सक्लूसिव फीचर है, जिनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं और उनको क्या बोला जाता है, गेमेटेंगिया। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एल्गे का फीचर है, इसको डिफरेंशिएट आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ एल्गेस की फ़ोटो डाली, जैसे ये सरगासम है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा आगे। ये हमारे पास सरगासम है और ये लेमिनेरिया है। ठीक, इंपॉर्टेंट फीचर्स हम अभी एल्गे के देख लेते हैं। जो प्लांट बॉडी है वो थैलस है, यानी कि वो कुछ प्लांट बॉडी जैसी है, बट उसमें रूट, शूट एंड लीव्स, ये सब चीज़ें अनडिफरेंशिएटेडली नहीं बन रही हैं। मतलब वो प्लांट जैसा लगता है बट प्रॉपर एक प्लांट बॉडी नहीं है, तो उसको थैलस बोला जाता है। ठीक है, विच में भी यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर हो सकती है। कॉलोनियल यानी कि होंगे तो भैया झुंड में ही आएंगे, है ना। मुन्ना झुंड में तो सिर्फ सुअर आते हैं कुछ ऐसा होता है ना। तो इन सेम सो इन दैट वे, वैसे ही ये लोग भी कॉलोनियल होते हैं। फिलामेंटस होने का क्या मतलब होता है बेसिकली, ये देखो आप, एल्गे जो होती हैं वो फिलामेंट्स के तौर पे भी बनती हैं, राइट। फिलामेंट देख पा रहे हो इसमें आप, बहुत ब्लर हो गई मैं, आई एम रियली सॉरी, है ना। तो हम कहाँ से, फिलामेंटस और पैरेन्काइमेटस एक ही बात है बेसिकली। ये ज़्यादातर एक्वेटिक हैं, पानी में ही उगती हैं, बट कुछ ऐसी हैं जो टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड में भी मिल जाती हैं, लाइक ट्री ट्रंक्स। अच्छा, क्या होता है, पेड़ के ऊपर भी जम जाती है ये एल्गे, है ना। वेट रॉक, यहाँ कहीं पहाड़ हो या फिर समुद्र किनारे कोई पत्थर हो, उन पे उग जाती है। मॉइस्ट सॉइल हो, मिट्टी में भी उग जाती है बेसिकली। इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू और मैकेनिकल टिश्यू एब्सेंट होते हैं। अच्छा, वेस्कुलर टिश्यू क्या है, आप सब ने कभी ना कभी और 10th में तो ज़रूर सुना होगा, फ्लोएम एंड जाइलम के बारे में पढ़ा होगा। वाटर और फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम किसका यूज़ करते थे, जाइलम और फ्लोएम, और उन्हीं को हम वेस्कुलर सिस्टम बोलते थे, और उन्हीं में इन्वॉल्व टिश्यूज़ को हम वेस्कुलर टिश्यूज़ बोलते हैं। ठीक है, अब मैकेनिकल टिश्यूज़ आर एब्सेंट से हमारा ये मतलब है जो इसकी ग्रोथ में बेसिकली ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, वो मतलब ये बहुत ग्रोथ होती है इनमें, बहुत बुरी तरह होती है, बट आई एम टॉकिंग कि प्रॉपर यार स्टेम बनना और हर चीज़ बनना, ये प्रॉपर ट्री की तरह नहीं है ना, जो एक हमारे पास आज की डेट में मॉडर्न एंजियोस्पर्म है, राइट। तो वो रिप्रोडक्शन इसमें वेजिटेटिव है, फ्रेगमेंटेशन से। ठीक है, और एसेक्सुअल भी है, स्पोर फॉर्मेशन से। सबसे कॉमन स्पोर जू स्पोर होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसमें होती है वो फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट से होती है, जो कि 3 तरह का हो सकता है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस। आइसोगेमस स्पाइरोगिरा में होता है, एनाइसोगेमस क्लेमिडोमोनाज में होता है, और ऊगेमस वोल्वोक्स में होता है। बेसिकली है क्या, आइसो मीन्स सेम, आइसोगेमस मतलब एक जैसे गमीट, ये किस में होगा जी, स्पाइरोगिरा में। एन मतलब नॉन, आइसो मीन्स एक जैसा, तो एक जैसे गैमस मतलब गैमीट। एनाइसोगैमस का मतलब है कि एक जैसे गैमीट इसमें नहीं होंगे, ये है हमारे पास क्लैमिडोमोनास। और ऊ गैमस मतलब कि इसमें फीमेल गैमीट बड़ा होता है, मेल गैमीट छोटा होता है, ये किसमें हो रहा है, वॉल्वॉक्स। ठीक है, लाइफ साइकिल इज़ वेरियस, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और डिप्लो हैप्लॉन्टिक। इसमें क्या है बेसिकली यार, ये जो हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक और डाइप्लो हैप्लॉन्टिक है ना, ये पहले और अभी भी एनसीईआरटी में गिवन है, बट अब ये टॉपिक से तुम्हारे हट गए हैं। तो मैं कैसे समझाऊँ तुमको, बेसिकली इतना सा एक आउटलुक ले लो। जो हैप्लॉन्टिक है उसमें क्या सीन होगा कि सिंगल एन, ठीक है, 2n और n तो समझते हो ना, नहीं समझते, हमारे अंदर क्रोमोसोम होते हैं, हर किसी के अंदर क्रोमोसोम होते हैं जिसके अंदर सेल है। तो क्रोमोसोम ह्यूमंस में होते हैं 46, राइट। और जब इनको हम 23 कर देते हैं, यानी कि इसको आप बोलोगे कंप्लीट को 2n, इसको बोलोगे n, यानी कि सिर्फ होल क्रोमोसोम का हाफ होना इज n, और n यानी कि अकेला, तो ये हो गया हैप्लॉइड, राइट। और जब सेट पूरा है तो इसको हम बोलेंगे डिप्लॉइड। अब इसमें होता क्या है बेसिकली यार, हैप्लॉन्टिक का मतलब ये मान लो कि जब यार जैसे 2n है ना, n और n 2n हो गए हमारे पास, तो जो 2n है वो भी बाद में n ही बनाएगा, यानी कि एट लास्ट ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड बनेगा। डिप्लॉन्टिक की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, डिप्लॉइड से डिप्लॉइड ही बनेगा, यानी कि डिप्लॉन्टिक
दो से दो ही बनेगा। और डिप्लो हैप्लॉन्टिक में बेसिकली हैप्लॉन्टिक ही ज़्यादा डोमिनेंट रहेगा और डिप्लो से वो बनेगा, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस किसके, एल्गे के काफ़ी हैं, ये काफ़ी हमारे काम आता है। नंबर ऑफ ब्राउन एल्गे लेमिनिया एंड सार्गासम आर यूज्ड एज फूड इन सम कंट्री। ये देखो, ये है बेर वेर से कुछ अजीब सा है ना हिसाब किताब इसका। तो कुछ कंट्रीज़ में ये खाने के तौर पे यूज़ होते हैं। फ्यूकस एंड लेमिनेरिया आर रिच सोर्स ऑफ आयोडीन, बेसिकली इनसे आयोडीन मिल जाता है हमें। लेमिनेरिया एंड एस्कोफिलम हैव एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़। ये जो है लेमिनेरिया एंड एस्कोफिलम, इनके अंदर एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं। लेमिनेरिया क्या क्या कर रहा है, फूड के सोर्स पे तो काम हो ही रहा है, आयोडीन भी दे रहा है, वो भाई सब एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी भी दे रहा है। एल्गिनिक एसिड, एल्गिनिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्यूकस एंड सार्गासम विच इज़ यूज एज इमल्शंस, ठीक है। इसमें इमल्शन समझते हैं ना, पेंट वेंट में कुछ इन्वॉल्व होता है ये, ठीक, इतना याद रखो। अच्छा, अब एल्गे जो है हमारे पास, ये भी तीन तरह की हो सकती हैं। क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गे, क्लोरो से हमें समझ आ रहा है, क्लोरोफिल कैसा होता है, ग्रीन होता है ना, तो बस समझ आ रहा है। फेएफाइसी ब्राउन एल्गे यानी कि रोडोफाइसी रेड एल्गे। इसको याद करने का तरीका, क्लोरो से ग्रीन एल्गे, फीएफआईसी जो होती है हमारे पास, फीएसफाइसी ब्राउन एल्गे हो गई, है ना, ये आपको याद हो ही जाएगा, मैं बताता हूँ कैसे। रोडोफाइसी आर से रेड एल्गे, ये याद हो गया। अब हम फटाफट से आगे देख लेते हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में, ठीक है। ये भी बेसिकली नॉन वेस्कुलर मॉसेज एंड लिवरवोर्ट्स हैं जो कि मॉइस्ट शेडी रीजन में बढ़ते हैं। इनको हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि ये जो हैं अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पूरी तरीके से वाटर पर डिपेंडेंट होते हैं। और ये सॉइल पे भी होंगे, लेकिन मॉइस्ट सॉइल इनको चाहिए होती है जो कि पानी के नज़दीक हो, लिखा है, बट डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनके कुछ फीचर हैं, मैं बता देता हूँ। डैम्प शेडी हैबिटेट में बढ़ेंगे, ये तो सबसे मेन फीचर है। फाउंड टू ग्रो ड्यूरिंग रेनी सीजन ऑन डैम्प सॉइल, यानी कि दलदल टाइप, है ना। डैम्प सॉइल मतलब जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई है, रॉक्स, वॉल एक्सेट्रा। डोमिनेंट फेज और प्लांट बॉडी इज फ्री लिविंग गमीटोफाइट, यानी फ्री लिविंग गमीटोफाइट मतलब गैमीट्स बना रही है। सीधा सीधा गमीटोफाइट का मतलब क्या है, गैमीट्स बना रही है। वही गमीट्स बाद में क्या होता है, पानी में छूट जाते हैं, ठीक, पानी में तैरते हुए निकल जाते हैं कहीं, और वो अपनी रिप्रोडक्शन की मंजिलें ढूंढते हैं। इनमें रूट्स नहीं होती हैं, क्योंकि मैंने बताया ये नॉन वेस्कुलर मॉसेज है। नॉन वेस्कुलर मॉसेज का मतलब क्या है, वेस्कुलर सिस्टम नहीं है। वेस्कुलर सिस्टम जहाँ नहीं है वहाँ ऑटोमेटिकली रूट्स भी नहीं होंगी, लेकिन इनके अंदर रूट लाइक स्ट्रक्चर जो कि राइजॉइड होते हैं, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये इनके पास प्रेजेंट होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से हो रही है, ट्यूबर्स से हो रही है, गैमे से हो रही है, बर्ड से हो रही है। इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। और जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे हम एंथ्रीडियम कहते हैं। वो बायफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड बनाते हैं, यानी कि दो फ्लैजिला वाले एंथ्रोजॉइड्स। हमने पढ़ा है कि हम एंथ्रोजॉइड को स्पर्म्स भी बोल सकते हैं, दे आर मेल गमीट। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम आर्केगोनियम कहते हैं, जो कि फ्लास्क शेप्ड है और एक सिंगल एग बनाती है। फ्लास्क शेप कैसे, कुछ इस तरीके से है यार, फ्लास्क जैसा लग रहा है ना, कुछ समझ जाओ ना तुम, ऐसे 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 कुछ इस तरह का है, ठीक है जी। उसके बाद से क्या है कि स्पोरोफाइट इज़ डिपेंडेंट ऑन गमीटोफाइट फॉर नरिशमेंट। इसमें स्पोरोफाइट जो होता है हमारे पास, स्पोरोफाइट का मतलब क्या है, जो स्पोर्स बना रहा है, राइट। मैं समझाता हूँ क्या होता है। गमीटोफाइट है हमारे पास, गमीटोफाइट ने गमीट बनाया, ठीक, वो बना कैसे, वो बना स्पोरोफाइट से कैसे बना, वो स्पोरोफाइट से माइटोटिक डिवीजन की वजह से बना। एक बार में 4 गमीटोफाइट बनते हैं एक स्पोरोफाइट की डिफरेंशिएशन से, माइटोसिस से, ठीक है। और आगे यही जो वो बने होते हैं हैप्लॉइड, आगे जो यही हैप्लॉइड गमीटोफाइट बने होते हैं, ये आगे जाके स्पोरोफाइट बना देते हैं, जो कि 2n इन नंबर होता है। इसलिए इनकी लाइफ साइकिल को हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा, गमीटोफाइट से ही स्पोरोफाइट बनेगा और स्पोरोफाइट से ही गमीटोफाइट बनेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब ब्रायोफाइट्स जो हैं वो हमारे पास आगे 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं, लिवरवॉर्ट्स और मॉसेस। इसके बारे में अगर हम देखें तो लिवरवॉर्ट्स में क्या होता है, जो प्लांट बॉडी है एक लिवरवॉर्ट की, वो थैलॉइड होती है, यानी कि प्लांट लाइक होती है, बट बिल्कुल उसमें वो सब चीज़ें नहीं होती हैं। इसका एग्जांपल है मार्केंशिया। जो थैलस है वो डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रोच टू द सबस्ट्रेट है, ठीक है जी। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है लिवर प्लेट्स में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है लिवर वॉट्स में, जो कि फ्रेगमेंटेशन से पूरी होती है। उसके बाद से फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमे भी बनते हैं इसमें। दीज आर काइंड ऑफ, बोल सकते हो तुम कि ये हैं भाई हमारे पास
क्या बोलते हैं, स्पोर्स टाइप का है ना। गैमा आर ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बड विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड गैमा कप्स। गैमा कप्स लगे होते हैं इनके ऊपर, जिसमें कि क्या बनते हैं, गैमा। गैमा कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर हैं, एसेक्सुअल बड है, विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स, ठीक है जी, रिसेप्टिकल्स में बनते हैं, किन में, जिन्हें हम गैमा कप बोलते हैं, यानी कि गैमा कप में बन रहे हैं ना। तो जो गैमा है वो डिटैच हो जाता है पेरेंट बॉडी से और जर्मिनेट कर जाता है एक नया इंडिविजुअल बनाने पे। कब, जब वो हो जाएगा मैच्योर। आप भी ज़्यादा मैच्योर हो गए ना, 11वीं में आ गए हो, नया नया जवानी फूट रही होती है, माँ बापों की बातें बकवास लग रही होती हैं, बट नेवर एवर ट्राई टू डाउट योर पेरेंट्स, दे हैव लिव अ लाइफ, दे नो ऑल द स्ट्रगल्स, दे नो ऑल द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एवरीथिंग, सो यू मस्ट लिसन टू देम, ठीक है। देखो मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कोई नहीं हूँ तुम्हारा, बट आई कैन गिव यू सम गुड एडवाइसेस यार, जो कि आई नो यार एड्रेनलिन रश होता है बड़ा तेज, बहुत तगड़ा गुस्सा आता है और उसके बाद से बस हो जाता है। बट आई डोंट वांट कि तुम कल को अपनी करी हुई गलतियों पे रिग्रेट करो, तो बी गुड एंड रिसीव गुड, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं वो या तो एक सेम थैलाई पे होंगे या अलग थैलाई पे होंगे, यानी कि दूसरे प्लांट पे भी हो सकते हैं, सेम प्लांट पे भी हो सकते हैं। तो जो स्पोरोफाइट है वो डिफ्रेंशिएट होगा किसमें, फुट, सेट एंड कैप्सूल, इन 3 स्ट्रक्चर के थ्रू वो अपना आगे का काम करेगा। स्पोर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गमीटोफाइट। देखो वही वाली बात हो गई ना जो मैंने ऊपर आपको भी समझाई थी। जो स्पोर्स हैं किसके, स्पोरोफाइट पे, वो क्या होता है, जो स्पोरोफाइट होता है, जो स्पोरोफाइट होता है वो डिफरेंशिएट होता है, फुट, सीट एंड कैप्सूल, ये 3 तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, है ना। ये स्पोर्स हैं बेसिकली, सॉरी, और जो स्पोर्स हैं वो कैप्सूल में फॉर्म होते हैं और वो जर्मिनेट करके क्या फॉर्म करते हैं, फ्री लिविंग गमीटोफाइट, यानी कि गमीट्स बन जाते हैं। अब हम मॉसिस की बात कर लेते हैं। जब गमीटोफाइट ऑफ मॉसिस कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस, द फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनीमा स्टेज विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स, ठीक है। प्रोटोनीमा जो स्टेज है, प्रोटोनीमा ऑफ मॉसिस, बहुत नाम आपको ये रट जाएगा बिल्कुल, प्रोटोनीमा ऑफ मॉसिस, प्रोटोनीमा ऑफ मॉसिस। प्रोटोनीमा कौन सी स्टेज है, जिसमें कि डायरेक्टली हमारे पास स्पोर से डायरेक्टली डेवलपमेंट हो जा रही है, ठीक है। ये कुछ रेंजर टाइप के होते हैं, ये बेसिकली आपने देखा होगा प्लांट्स के साथ बन जाते हैं, ग्रीन होते हैं और फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस होने का एक ये भी मतलब है कि इनको जब आप देखते हो थ्रेड लाइक सीधे सीधे तो चल ही रहे होते हैं, इन पर छोटे 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 फिलामेंट्स होते हैं जब आप माइक्रोस्कोप से देखते हो। सेकंड स्टेज इज द लीफी स्टेज। दूसरी स्टेज क्या है, लीफी स्टेज है। बेसिकली क्या होता है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनता है। अब जो प्रोटोनीमा पहले बना है, ठीक है, उसी में से एक डिवीजन अलग निकलेगा और उस पर यहाँ बड फॉर्मिंग हो जाएगी, तो उसको हमने बोला सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ठीक है। उससे एक लेटरल बड निकलती है, ठीक। सेकंड स्टेज इसकी ये है। अच्छा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो अगेन फ्रेगमेंटेशन से है और बडिंग से है इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा, मैंने आपको बता दिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसमें होगी उसमें क्या होगा, द सेक्स ऑर्गन एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया, यू नो समथिंग लाइक हेयर, जैसा हमने यहाँ पे अभी अभी देखा है कुछ, है ना, ऐसा कुछ पढ़ा था ना अभी हम लोगों ने। तो बस बेसिकली ऊपर पढ़ा था ब्रायोफाइट्स के मेन फीचर में, है ना। एंथेरिडिया आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स, ये याद रखना। स्पोरोफाइट्स इन मॉसेस आर मोर डेवलप्ड एंड कंसिस्ट ऑफ फुट, सीटा एंड कैप्सूल। अच्छा, इसमें भी फुट, सीटा एंड कैप्सूल बनता है, राइट, स्पोरोफाइट में। अब कॉमन एग्जांपल इसके क्या है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्रिकम और स्पैगनम, ठीक। ये हमने देख लिया ब्रायोफाइट्स को। अब हम आगे चलते हैं टेरिडोफाइट्स को। अच्छा, अब हम जैसे जैसे अभी आगे बढ़े हैं उस हिसाब से एलगे देखा था वो सबसे लोअर था बेचारा, उसके बाद ब्रायोफाइट्स आया, तो ब्रायोफाइट्स और एडवांस हो गया। ब्रायोफाइट से और भी एडवांस क्या है, टेरिडोफाइट्स है। अच्छा, इसमें क्या है, दे आर सीडलेस, इनके अंदर ये सीडलेस ही होंगे, ठीक है, हमने पढ़ा था ना ये सीडलेस होंगे। वेस्कुलर प्लांट है, बट ये इनके पास सिस्टम और एडवांस थोड़ा सा हो गया। वेस्कुलर प्लांट है जिनके पास क्या है, स्पोरोफिटिक प्लांट है, प्लांट बॉडी है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, और इन कंसेप्शन गेमीटोफाइट है, यानी कि इनके पास दोनों चीज़ हैं जो कि बिल्कुल सक्सेसफुल हैं और सेम टाइम पे हो रही हैं। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू स्टेम, रूट्स एंड लीव्स, समझ रहे हो, ट्रू स्टेम बन रही है यहाँ पे, रूट्स बन रही हैं और लीव्स भी बन रही हैं, यानी ये फेक नहीं है, ये बिल्कुल असली वाले प्लांट्स अब धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। अच्छा, वेस्कुलर टिश्यू आर प्रेजेंट बट वेसल आर एब्सेंट फ्रॉम जाइलम एंड कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब आर एब्सेंट, यानी कि वेस्कुलर टिश्यू का बिल्कुल बेसिक मॉडल यहाँ पे आ गया था, लेकिन पूरी जो चीज़ें होती हैं ट्रांसपोर्ट के लिए वो यहाँ पर भी नहीं थी। जो स्पोरोफाइट थे उनके पास स्पोरेंजिया थे जो कि स्पोरोफिल्स बना रहे थे। कुछ प्लांट्स में जैसे कि सेलेजिनेला जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर था उनको हमने स्ट्रॉबेरी और कॉर्न, उनमें स्ट्रॉबेरी और कॉर्न बन गए। जैसे कि हमारे पास अब तक स्पोर्स और
कुछ बन रहा था, उनकी जगह स्ट्रोबली और कॉर्न बनने लग गए। अच्छा, जो स्पोरेंजिया था उसमें स्पोर्स जो बनते थे वो मियोसिस से बन रहे हैं, ठीक है। और स्पोर मदर सेल बनता था उसमें, उस स्पोर मदर सेल से आगे वो जर्मिनेट करता था मल्टी सेलुलर थैलॉइड प्रोथैलस बनाने के लिए। अच्छा, अब गमीटोफाइट में क्या होता है, वो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उसमें, जिनको हमने अगेन एंथरीडिया और आर्किगोनिया बोला। इसके लिए वाटर चाहिए ही चाहिए फर्टिलाइजेशन करने के लिए, ठीक है ब्रो। अब आगे चलते हैं। जो टेरिडोफाइट्स और होते हैं उनमें क्या होता है, स्पोर्स बनाते हैं वो एक जैसे, तो उनको हम होमोस्पोरस बोल देते हैं। बट इसमें सेल्जिनेला में और सेल्वीनिया में स्पोर्स जो बनते हैं वो दो तरह के बनते हैं, जिनको हम हेट्रोस्पोरस बोलते हैं। लार्जर जो बनेगा वो मेगास्पोर है, जो कि फीमेल गमीटोफाइट बनाएगा, और इसी में जो स्मॉलर होगा माइक्रोस्पोर, वो मेल गमीट बनाएगा। आई होप आपको ये क्लियर है। अच्छा, टेरिडोफाइट की कुछ 4 क्लासेज हैं आगे, इनके हमें नाम देख लेने हैं, इनका एक एक दो एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं। तो टेरिडोफाइट्स आगे बढ़ते हैं हमारे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। टॉपसिडा, जिसका एग्जांपल बहुत सिंपल है, सिलोटम, ठीक है। लिकॉप्सिडिया, लिकॉप्सिडा, जिसका एग्जांपल हमारे पास है लाइकोपोडियम और सेलेजिनिला, ठीक है। स्पेनोप्सिडा, जिसका हमारे पास एग्जांपल है इक्यूसेटम। फिलिकॉप्सिडा, जिसका हमारे पास एग्जांपल है टेरिस और एडियंटम। ये हमारा टेरिडोफाइट्स भी कंप्लीट हो गया है। अब हम जिम्नोस्पर्म पढ़ लेते हैं। अब जिम्नोस्पर्म हमारे पास आई थिंक सेकंड मोस्ट एडवांस प्लांट्स आ गए थे। इसके बाद हमारे पास एंजियोस्पर्म आए थे और फिर मोनोकोट और डाइकोट आ गए थे एंजियोस्पर्म में ही। तो बेसिकली एंजियोस्पर्म से अब तक एडवांस कुछ हुआ नहीं है। हमने देखो क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम का किस बेसिस पे पढ़ा है अब तक, इवोल्यूशनरी तौर पे, यानी कि सबसे पहले उतरा भाई साहब बिल्कुल बेसिक मॉडल, यानी कि शुरुआत में आई मारुति 800, उससे भी पहले हेनरी फोर्ड ने गाड़ी बनाई थी, राइट, जो कि साला बिल्कुल ही गई गुजरी थी। धीरे धीरे एडवांसमेंट होता गया। तो सेम इन दैट वे यू कैन से दैट नेचर इज़ अ फैक्ट्री विच इज़ क्रिएटिंग समथिंग, और वो धीरे धीरे अपने मॉडल्स में बदलाव करती गई और करती ही गई। ये हमने कहानी अब तक देखी है प्लांट किंगडम की। इससे अगला चैप्टर हमारे पास आएगा एनिमल किंगडम का, जिसमें हम देखेंगे कि उसने क्या बनाया। उसने बनाए ऑर्गेनिजम्स, उसने शुरू करा प्रिमिटिव टाइप से, और अब हम ह्यूमंस तक आ गई है कहानी। तो ये एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, कौन, नेचर, और ये एडवांसमेंट करती जा रही है। तो हमने इसी तरीके से याद रखना है कि सबसे शुरुआत में हमारे पास एल्गे थे, फिर फर्दर क्लासेस आती गई एंड जिम्नोस्पर्म आर मोस्ट एडवांस। आगे फिर एंजियोस्पर्म वगैरह अदर जो टॉपिक हैं वो आपके क्लास 11th के सिलेबस से रिड्यूस हो गए हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म जो हैं हम देख लेते हैं, ये कैसे प्लांट है जिनमें ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज इनसाइड द ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज। जिम्नो मतलब क्या है यार, जिम में बंदे जाते हैं टी शर्टें उतार के दिखाते हैं, एक्सपोज करते हैं ना खुद को। लाइफ हैक दे रहा हूँ बस, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिम नो स्पर्म, यानी कि स्पर्म यानी कि उनका गमीट या एग समथिंग, कुछ भी बोल लो। तो ये कौन से प्लांट हैं जिनमें ओव्यूल्स जो हैं वो ओवरी वॉल के अंदर ढके हुए नहीं है भाई, वो एक्सपोज रहते हैं बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दोनों ही सिचुएशन में। अब क्या है, ये पेरिनियल हैं, वुडी हैं। पेरिनियल मतलब इनकी लीव्स काफ़ी सारी आती हैं, ब्रांचेज हो जाती हैं, मज़े आ जाते हैं भाई साहब, छाया बढ़िया मिलती है इनसे। और वुडी हैं, थोड़ी थोड़ी स्टेम भी आ गई हैं, फॉर्मिंग इधर बुशेज़ और ट्रीज़। मैंने समझाया ना, छाया बढ़िया आती है, बुशेज़ मिल जाती है, पतली पतली छोटी छोटी बुशेज़, वो जिम्नोस्पर्म्स में आती हैं। सम आर वेरी लार्ज, सिक्विया सेमीपर्विडेंस, ठीक है। और कुछ स्मॉल ही हैं ज़्यादा, जामिया पिग्मिया, ये कुछ घास जैसी होती है भाई, बहुत छोटी सी झाड़ी टाइप की बनती है। अच्छा, अब किसी में स्टेम जो है वो अनब्रांच्ड है, जो स्टेम बन रही है वो अनब्रांच है साइकस में, और जहाँ ब्रांच बनेगी वहाँ पाइनस है। रूट इज़ टैप रूट सिस्टम, ये हमने पता है हमें कि टैप रूट कैसा होता है। टैप रूट यार यहाँ से गया, एक रूट इसकी निकली, एक रूट इसकी, ये इस काइंड का जो सिस्टम होता है टैप रूट है। रूट्स की रूट्स निकलती रहती हैं आगे। लीव्स में भी सिंपल, लीव्स इनकी सिंपल होंगी और कंपाउंड भी हो सकती हैं। ये हेट्रोस्पोरस हैं, यानी कि तरह तरह के दो तरह के इसमें स्पोर्स बनेंगे। इसमें हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनेगा, हमने माइक्रोस्पोर पढ़ा था, मेल गमीट, एंड मेगास्पोर इन मेल एंड फीमेल स्ट्रॉबली, ठीक है। मेगास्पोर हमने पढ़ा था, ये फीमेल का है, माइक्रोस्पोर मेल का है रिस्पेक्टिवली। मेल एंड फीमेल गमीटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, यानी कि जो मेल और फीमेल गमीटोफाइट्स हैं उनकी इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होती है, दे आर को रिलेटेड एंड दे आर को डिपेंडेंट, ठीक है। पॉलिनेशन ऑकर थ्रू एयर एंड ज़ाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड ओव्यूल्स इनटू सीड्स। अच्छा, जो पॉलिनेशन इनकी होती है वो कैसे हो रही है, मोस्टली एयर के थ्रू होती है, ठीक है। एबायोटिक फैक्टर है भी एक एयर का, और इसमें जो जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है, और जो ओव्यूल होते हैं वो सीड में डेवलप होते हैं। दी सीड्स आर नेक्ड। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, जब खानदान बुरा तो बच्चा बुरा, है ना। यानी कि जब यार इसका खानदान ही नंगा है, जिम्नोस्पर्म एक्सपोज्ड है, तो सीड तो नेक्ड बनेगा ही बनेगा ना। इसके 4-5 एग्जाम्पल याद रख लो बस आप, जिसमें इंक्लूडेड है पाइन्स, साइकस, सेड्रस और जिनको जो एक्सेट्रा,
ठीक है, ये हमारा जिम्नोस्पर्म भी ख़त्म हो गया। इसके बाद एंजियोस्पर्म आता है। मैं आपको थोड़ा सा उसका आउटलुक दे देता हूँ यार, बस जान लो उसके बारे में कुछ, वैसे तुम्हारे कोर्स में नहीं है तो बस जान लो। एंजियोस्पर्म यार सबसे एडवांस्ड है, उनके अंदर सब कुछ है, यानी कि हम जितने फल फ्रूट हर चीज़ खाते हैं वो बेसिकली एंजियोस्पर्म है। हर्ब्स वगैरह में जो हम यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली जिम्नोस्पर्म्स हैं, है ना। और जो हमारे पास एंजियोस्पर्म है वो सबसे एडवांस है, उनसे एडवांस अभी तक कुछ नहीं आया है। बस इतना सा ही था हमारे प्लांट किंगडम में ये सब। और जब जो टॉपिक कैंसिल हो गए वो मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें थोड़ा सा यार आइडिया दे देता हूँ किस चीज़ का, जो मैं शायद नहीं दे पाया हूँ। एलगे वाले में मैंने तुम्हें ग्रीन एलगे, ब्राउन एलगे और रेड एलगे के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, तो मैं तुम्हें लास्ट में इसके बारे में बता देता हूँ। हम इसको बिल्कुल एनसीईआरटी से देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या एक टेबल बना हुआ है बहुत ही बढ़िया सा, ठीक है, उसके थ्रू हम इसको देख लेते हैं। तो हम पहले क्लोरोफाइसी की बात कर लेते हैं। क्लोरोफाइसी को मैंने आपको बताया था क्लोरो से रिलेटेड आएगा क्लोरोफिल, जिसका मतलब है ग्रीन एलगे। और इसमें क्लोरो से ही हमें पता लग रहा है मेजर पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल है। ए एंड बी, स्टोर्ड फूड किस फॉर्म में होगा, स्टार्च फॉर्म में होगा। सेल वॉल किस फॉर्म में होगी, सेलुलोज फॉर्म में होगी, हमें पता है यार, प्लांट में सेलुलोज होता है। हैबिटेट इंपॉर्टेंट है, फ्रेश वाटर में हो सकते हैं, ब्रैकिश वाटर में भी हो सकते हैं। ब्रैकिश वाटर में सैलिनिटी तो होती है लेकिन सी वाटर के मुकाबले बहुत कम होती है। सॉल्ट वाटर में भी ये हो सकते हैं। फियोफाइसी ब्राउन एल्गे, जिसमें क्लोरोफिल ए सी तो होगी लेकिन इसको ब्राउन कलर देने के लिए ये इसका कलर ऑलिव ग्रीन से ब्राउन की तरफ जाता है, समझ रहे हो ना। तो इसको जो ब्राउन कलर दे रहा है वो कौन दे रहा है, वो दे रहा है बेसिकली फ्यूकोजैंथिन। इनमें स्टोर्ड जो फूड होता है वो दो फॉर्म में होता है, मैनीटोल और लेमिनेरिन, ठीक है। इसमें सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की तो बनी ही बनी है, एल्गिन की भी साथ में है। ये भी फ्रेश वाटर में हो सकते हैं बट वेरी रेयरली, ब्रैकिश वाटर में ही ये भी मिलेंगे, सॉल्ट वाटर में ये भी मिल जाएंगे। रोडोफाइसी, रोडोफाइसी से आर से मतलब रेड एल्गे, है ना। इसमें भी क्लोरोफिल ए और डी है। इसमें बेसिकली वहाँ ए बी था, यहाँ ए सी था और यहाँ ए और डी था। देखो, ए और सी था, यहाँ ए और डी है। तो ये एक पैटर्न पकड़ो और इस चीज़ को याद रख लो। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा बनता है क्वेश्चन कि रोडोफाइसी में जो स्टोर्ड फूड है वो कैसे होता है, फ्लोरिडिन स्टार्च के तौर पे। अच्छा, इसमें अब क्या है, सेलुलोज है, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स भी हैं। पेक्टिन तो आ ही गया है बट पॉलीसल्फेट एस्टर्स भी साथ में आ गया है, ठीक है। हैबिटेट इसकी फ्रेश वाटर कुछ में, ब्रैकिश वाटर काफ़ियों में और सॉल्ट वाटर सबसे ज़्यादा। जो रोडो रेड एलगे मिलेगी वो किस में मिलेगी, हमारे पास सॉल्ट वाटर में। इसी के साथ हमने अपना आगे का जो हमारा रह गया था वो चीज़ देख लिया है। अब ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप लोग प्यार दे रहे हो, मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, मेरे को अंदर से गुड फील हो रहा है। लेकिन वाकई में मैं थोड़ा सा अनवेल हूँ, बट देखो 12th का लेक्चर भी अब टाइम पे आएगा और इसके फर्दर भी लेक्चर मैं टाइम पे रखने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ अब मैं एक एग्जाम्पलर सीरीज़ लाने वाला हूँ 11th 12th दोनों की ही, जिसमें मैं ये चैप्टर पढ़ा के उसके बाद से एग्जाम्पलर और क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू इन सब के सेशन करवाऊँगा, ताकि आपके 12th के और 11th में टर्म 1 के जो मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन हैं उनके नंबर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। एंड मेरी जो भी कमी है ना यार, प्लीज़ उसको बताओ मेरे को। मैं आपसे ये थोड़ी सी आज टाइम ले लेके बातें कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ, मुझे पता लगना चाहिए यार आप लोगों को समझ आ रहा है या मुझे अपना टीचिंग स्टाइल अपडेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो फॉलो फॉर अपडेट्स और डाउट सॉल्विंग, कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टा यार प्लीज़, बायोट फ्लिक इंस्टा पे है, इसको आप फॉलो कर लें। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके शो मी सम लव। आई एम पुटिंग इन माई वेरी वेरी बेस्ट एफर्ट्स। मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ और ये सब मैं सिर्फ आपके लिए करता हूँ ताकि आप लोग अच्छा स्कोर कर पाए। और किसी भी प्रॉब्लम के लिए मेरे से बात कर सकते हैं बायोट फ्लिक पे। थैंक यू वेरी मच एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू से बाय इन रियल। टाटा।